सारी दुनिया मुंतजिर है वो पैगंबर कब तशरीफ लाएंगे। ऐ मक्का जमीन तेरी होगी, गोद आमिना की होगी, सारी कायनात का जिसके सदके में सारी कायनात बनी वो पैगंबर तशरीफ लाने वाले हैं। हजरात वो वक्त करीब होता जा रहा है। मेरा इमाम फरमाता है सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। वो साअते सईद करीब से करीब तर होती जा रही है। हजरत आमिना का बयान है, हजरत आमिना बयान करती हैं उस वक्त मेरे पास कोई औरत नहीं थी। अभी मैं अकीदे का मसला यहाँ से बयान करने जा रहा हूँ। हजरत आमिना कहती हैं कोई औरत मेरे पास नहीं थी। कहती हैं कि 3 औरतें मेरे घर के दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। मैंने पूछा आप कौन हैं? एक बोली मैं हजरत हव्वा हूँ, दूसरी बोली मैं हजरत आसिया हूँ, तीसरी बोली मैं हजरत मरियम ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हूँ। हजरत आमिना से कहती हैं तीनों कहती हैं कि हम तेरे आने वाले बेटे की दाया बनकर के तशरीफ लाए हैं। ऐसी पाकीज़ा ख़वातीन मेरे नबी की दाया बनकर के तशरीफ लाई। हजरत आमिना कहती मुझे प्यास लगी तो एक प्याले के अंदर शरबत था, शहद से ज्यादा मीठा, बर्फ से ज्यादा ठंडा, दूध से ज्यादा सफेद। कहती जैसे ही मैंने उसे पिया अंदर की घबराहट सब मेरी खत्म हो गई। कहती एक पर्दा गैब से हाइल हुआ और आवाज आई इस पर्दे को आमिना पकड़ ले। कहती जब मैंने उस पर्दे को पकड़ा कहती मेरे सामने से सारे पर्दे हट गए और मैंने मक्के में बैठ करके मुल्क शाम के महल्लात करीब करें। हजरत आमिना बयान करती है मेरे पास एक फरिश्ता आया। कहती है आसमान के सितारे इतना नीचे आ गए थे ऐसा लग रहा था कि मेरे आंगन में गिर जाएंगे। कहते हैं हजरत आमिना कहती है मैंने देखा कि मेरे पास एक फरिश्ता आया और मुझसे कहने लगा ए अल्लाह के पैगंबर की वालिदा अब लेट जाइए, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार की विलादत का वक्त करीब हो रहा है। कहती हैं जैसे ही मैं लेटी तो एक फरिश्ते ने अपने नूरी परों को मेरे शिकम पे मलना शुरू कर दिया और कह रहा था उज़हुर या नबी अल्लाह, उज़हुर या रसूल अल्लाह, उज़हुर या नूर अल्लाह। ये अल्लाह के नबी तशरीफ लाइए, ये अल्लाह के रसूल तशरीफ लाइए। सारी कायनात मुंतजिर है वो पैगंबर आने वाला है। सलाम कहते हैं ए अल्लाह के नबी तशरीफ लाइए। हजरत आमिना का बयान है खराजा मिन्नी नूर, मेरे अंदर से नूर निकला। हजरत आमिना कहती है खराजा मिन्नी नूर, मेरे अंदर से नूर निकला। मेरा इमाम पुकार उठा सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बेवाएं पुकार के कह रही थी मौला तेरा पैगंबर कब आएगा जो बेवाओं को बचाता हुआ आएगा। जमीन में दफन होने वाली बच्चियां पुकार के कह रही थी कब आएगा जिंदगी देने वाला, कब आएगा बच्चियों को जमीन में दफन होने से बचाने वाला। तो ठीक 12 रबीउन नूर को ऐन खाना काबा के सामने अब्दुल मुत्तलिब के मकान से, अब्दुल्ला के घर से, हजरत आमिना की गोद से सुबह सादिक के वक्त में एक आवाज फिजा में गूंजती है ऐ दफन होने वाली बच्चियों अब परेशान मत हो, ऐ चिताओं पे जलने वाली बेवाओं अब परेशान मत हो, तुम्हें बचाने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, सरजमीने गंगा बहर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुस्तफा आए बच्चियां मुस्कुराने लगी, मुस्तफा आए माएँ मुस्कुराने लगी, मुस्तफा आए बहनें मुस्कुराने लगी, मुस्तफा आए बेवाएं मुस्कुराने लगी, मुस्तफा आए यतीम मुस्कुराने लगे, मुस्तफा आए कमजोर मुस्कुराने लगे, मुस्तफा आए नातवा मुस्कुराने लगे, मुस्तफा आए ज़ईफ मुस्कुराने लगे, मुस्तफा आए लागर मुस्कुराने लगे, मुस्तफा आए यतीम मुस्कुराने लगे। बेवाएं कह रही थी हमें सहारा देने वाला पैगंबर आ गया, यतीम कह रहे थे हमारे सर पे दस्ते शफकत रखने वाला पैगंबर आ गया, बच्चियां कह रही थी हमें बचाने वाला पैगंबर आ गया, गुलाम कह रहे थे गुलाम और आका का फर्क मिटाने वाला पैगंबर आ गया, गोरे और काले का फर्क मिटाने वाला पैगंबर आ गया। सारी दुनिया खुशी में मस्त है, सारी दुनिया खुशी मना रही है। हजरात सब खुशी का इजहार कर रहे हैं, अंबिया-ए किराम मुबारकबाद दे रहे हैं, हजरत आदम मुबारकबाद दे रहे हैं, हजरत नूह
नूह मुबारकबाद दे रहे हैं, हजरत शीश मुबारकबाद दे रहे हैं, हजरत मूसा ईसा मुबारकबाद दे रहे हैं। और जिब्रील की खुशी का आलम न पूछिए। हजरत जिब्राइल 3 झंडे लेकर के आए, एक काबे की छत पे गाड़ा, एक मशरिक में गाड़ा, एक मगरिब में गाड़ा। एक रिवायत में है कि एक काबे की छत पे, एक हजरत आमिना के मकान की छत पे और एक बैतुल मक़दिस की छत पे जिब्राइल झंडे गाड़ करके दुनिया वालों को ये पैगाम दे रहे हैं, देखो जिसकी हुकूमत मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक होगी, वो पैगंबर तशरीफ ला चुके हैं, वो रसूल तशरीफ ला चुके हैं। आज हिंदुस्तान का झंडा आप अमेरिका में नहीं लहरा सकते, अमेरिका का झंडा आप पाकिस्तान में नहीं लहरा सकते, पाकिस्तान का झंडा आप साउथ अफ्रीका में नहीं लहरा सकते। अगर आपने लहराया तो आप देशद्रोही कहलाएंगे। और मेरे नबी के झंडे की शान ये है, चाहे अमेरिका हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे साउथ अफ्रीका हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे पाकिस्तान हो, कहीं भी जाकर के देख लीजिए, ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा हर तरफ आपको लहराता हुआ नजर आएगा। अल्लामा हसन पुकार के कहते हैं, पुरनूर है जमाना सुबह शबे विलादत, पर्दा उठा है किसका सुबह शबे विलादत, रूहुल अमी ने गाड़ा काबे की छत पे झंडा, हर सू उड़ा फरेरा सुबह शबे विलादत। अल्लाहु अकबर या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब, ये मेरे नबी का झंडा है, ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा। सुभान अल्लाह। झंडा कब लहराया जाता है? झंडा तब लहराया जाता है जब खुशी मिलती है या मुल्क आजाद होता है। 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था तब झंडा लहराया गया था दिल्ली के लाल किले से कि देख लो हम आजाद हो गए, हमारा मुल्क हिंदुस्तान अंग्रेजों के कब्जे से आजाद हो गया। 26 जनवरी को झंडा लहराने वालों, 12 रबीउल अव्वल के झंडे को बिदअत कहने वालों, सोचो उस पे कोई फतवा नहीं। 2 अक्टूबर आएगा, इनके मदरसे में जाके देख लो, झंडा लहराया जाएगा। 15 अगस्त आएगी, खूब लहराया जाएगा, कोई फतवा नहीं। और कितने डे मनाए जाते हैं आप देख लें हिंदुस्तान में, टीचर्स डे मनाया जाता है, फादर्स डे मनाया जाता है, मदर्स डे मनाया जाता है और बहुत से डे मनाए जाते हैं, लेकिन किसी पे भी आपको कोई फतवा नहीं मिलेगा, कोई फतवा नहीं। 11 महीने बिल्कुल साइलेंट रहेंगे, खामोश रहेंगे, कोई बात नहीं आएगी। और जैसे ही रबीउल अव्वल का महीना शुरू होगा, यूट्यूब खोल के देखें, इंटरनेट पे देखें, ऐसे रो रो के बयान करेंगे, उस दिन नबी का विसाल हुआ था, उस दिन नबी दुनिया से तशरीफ ले गए थे, सब गम में डूबे हुए थे, अबू बकर को होश नहीं था, उमर को होश नहीं था, उस्मान होश में नहीं थे, अली होश में नहीं थे, सब गम में डूबे हुए थे। उस दिन गम नहीं मनाना चाहिए, वो उस दिन खुशी नहीं मनाना चाहिए, उस दिन गम मनाना चाहिए। उस दिन नबी दुनिया से तशरीफ ले गए थे। यूट्यूब खोल के देखें, बहुत से आपको वीडियोस ऐसे मिल जाएंगे। ऐ प्यारे मुसलमानों, हम नबी की आमद की खुशी मनाते हैं। अब मैं सिर्फ आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, पहले इंसान पैदा होता है या पहले उसका इंतकाल हो जाता है? मुझे बताओ, पहले इंसान पैदा होता है तो हमें पहले पैदाइश की खुशी मना लेने दो, गम मनाने के लिए तुम ही काफी। क्या बात है, वाह, बहुत खूब। पहले हमें खुशी मना लेने दो, जो हम नबी की आमद पे खुशी मना रहे हैं ना, पैदाइश की खुशी, विसाल तो बाद में हुआ, पहले हमें खुशी मना लेने दो। जब हमारा दिल भर जाएगा तब सोचेंगे। सुनो, अब हदीसे पाक सुनो, नबी फरमाते हैं, पहले समझा दूं आपको ताकि अकीदा मजबूत हो जाए, बहस करने की जरूरत नहीं है। नबी की आमद पे खुशी मनाने वालों, अपने ईमान की मजबूती की दलील सुन लो। जब हमारे यहाँ पर कोई बच्चा पैदा होता है तब भी हम नबी का मीलाद करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं करते? जरा हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब हमारे घर में कोई बच्चा पैदा होता है तब भी हम नबी का मीलाद करते हैं, और जब हमारे घर में इंतकाल हो जाता है तब भी हम नबी का मीलाद करते हैं। है कि नहीं है? तीजे में, 10वें में, 20वें में, 40वें में और बरसी में
हम अपने नबी की मिलाद की महफिल सजाते हैं। होता क्या है, मिलाद की महफिल में नबी का जिक्र किया जाता है, नबी की सिफत बयान की जाती, नबी की खूबियाँ बयान की जाती। जो खूबियाँ मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ कि मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, क्या क्या नबी के सदक़े में पैदा हुआ, ये सब नबी की आमद का तस्करा होता है। मिलाद में भी नबी की आमद का तस्करा होता है। मिलाद अरबी का लफ्ज़ है जिसके माना आते हैं पैदाइश। जी बेशक, सुभान अल्लाह। नबी की पैदाइश का दिन, जिस दिन नबी पैदा हुए, हमारे आका इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, उस दिन की हम खुशी मना रहे हैं। तो हमारे यहाँ पर जब बच्चा पैदा होता है तब भी हम नबी का मिलाद करते हैं, और जब कोई दुनिया से चला जाता है तब भी हम नबी का मिलाद करते हैं। ये कहते हैं उस दिन नबी गए थे, उस दिन जो है वो नबी का मिलाद नहीं करना चाहिए, उस दिन गम मनाना चाहिए। ऐ प्यारे मुसलमानों, अब हदीस पाक सुनो। नबी फरमाते, उलमाए किराम बैठे हैं, हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम। नबी ने फरमाया मेरा दुनिया में हयात रहना भी तुम्हारे लिए बेहतर है, और मेरा दुनिया से तशरीफ ले जाना भी मेरी उम्मत के लिए बेहतर है। अरे तेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद पर जब नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए तब भी हम नबी का मिलाद मनाते हैं, और जब एक लम्हे के लिए नबी के ऊपर मौत तारी हुई उसके बाद वही हयात है मेरे आका की, आज अपने मजार में लेटे हुए हैं तब भी हम नबी का मिलाद मनाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नबी का मिलाद मनाते हैं। अल्लामा हसन पुकार के कहते हैं 12 रबीउल अव्वल तेरी झलक के सदके चमका दिया नसीबा सुबह शबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका की आमद पर हर तरफ खुशी मनाई जा रही थी। गम किसने मनाया था वो बता दूं। गम किसने मनाया था? जब ढूंढा गया इबलीस को, तो मक्के में एक पहाड़ है बू कुबैस, जो हज करने जाते हैं वो देखते हैं उस पहाड़ को। मक्के में बू कुबैस पहाड़ी है, उस पे इबलीस अपना सर मार रहा था, सर मार रहा था। चेलों ने पूछा क्या कर रहे हो, उधर सब खुशी मना रहे हैं, तुम क्यों रो रहे हो? तो इबलीस कहता है दूर हो जाओ मेरी नजरों से, तुम्हें पता नहीं मेरे मंसूबे को खाक में मिलाने वाला पैगंबर आ गया, मेरे निजाम को दरहम बरहम करने वाला रसूल आ गया। सब खुश हैं, आदम खुशियां मना रहे हैं, नूह खुशियां मना रहे हैं, इब्राहिम खुशियां मना रहे हैं, इस्माइल खुशियां मना रहे हैं, हजरत मूसा खुशियां मना रहे हैं, हजरत ईसा खुशियां मना रहे हैं। पूरे मक्के के अंदर खुशी का दौर दौरा है, और इधर जिब्राइल की खुशी का आलम न पूछिए, झंडे लहरा करके खुशी का इजहार कर रहे हैं। इधर सब खुश हैं और इबलीस रो रहा है। तब पता चला ऐ गंगा पेड़ के जिंदा दिल मुसलमानों, इस मस्जिद के सहन में बैठ करके, इस मदरसे के सहन में बैठ करके, इन उलमाए किराम की मौजूदगी में वो जुमला देने जा रहा हूं। अगर आपके अंदर वो दिल के अंदर वो जुमला घर कर जाए तो एक भाई भी खामोश नहीं रहेगा। सब खुशियां मना रहे हैं, इबलीस रो रहा है। मेरे इमाम ने यही पैगाम दिया था, वो मेरे नबी की आमद पर अपने चेहरों को बिगाड़ने वालों, ए मेरे नबी की आमद पर अपने पेटों में दर्द महसूस करने वालों, अहमद रजा कयामत तक सुन्नियों को यही पैगाम देता रहेगा कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू चलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, मदरसा फैजाने गाजी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। ऐ प्यारे मुसलमानों, सब खुश हैं, एक ना खुश है, सब खुशी मना रहे हैं, एक रो रहा है। तो अब लड़ने की जरूरत नहीं, झगड़ने की जरूरत नहीं, बहसो मुबाहिसा करने की जरूरत नहीं। नबी की आमद पर जो खुशियां मनाते हैं वो अंबियाए किराम की सुन्नत अदा करते हैं। नबी की आमद पर जो अपने घरों पे झंडे लहराते हैं वो जिब्राइल की सुन्नत अदा करते हैं। और नबी की आमद पर जिनके पेट में दर्द होता है, जो रोते हैं, वो इबलीस के तरीके पे चलते हैं। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इबलीस के जहां में माशाअल्लाह सभी तो खुशियां मना रहे हैं।
सब खुश हैं, एक ना खुश है। मेरे नबी की आमद होती है, हजरत आमिना बयान करती हैं कि मेरी नजर से मेरा बेटा गायब हो गया, मैं घबरा गई, मेरा लाल कहाँ चला गया। आवाज आती है, आमिना घबरा मत, ये वो पैगंबर तशरीफ लाए हैं जिनका इंतजार सारी कायनात कर रही है। हजरात आवाज आती है, हजरत आमिना कहती है मैं सुन रही थी कोई कहने वाला कह रहा था इनको आसमानों की सैर कराओ, इनको जमीनों की सैर कराओ, इन्हें आलम मौजूदात की सैर कराओ, इन्हें आलम आला की सैर कराओ, इन्हें आलम असफल की सैर कराओ, इन्हें आलम हैवानात की सैर कराओ, इन्हें आलम जमादात की सैर कराओ, इनको 18,000 आलमों की सैर कराओ ताकि दुनिया देख ले जिस पैगंबर के सदके में कायनात बनी वो पैगंबर मक्के में तशरीफ ला चुके हैं, जिनके सदके में जमीन पैदा हुई वो पैगंबर तशरीफ ला चुके हैं, जिन नबी के सदके में कायनात का वजूद हुआ वो पैगंबर तशरीफ ला चुके हैं। हजरत आमिना कहती है मेरे कानों में एक आवाज आई, मेरे महबूब को हजरत आदम की सितवत दे दो, मेरे महबूब को हजरत नूह की शुजाअत दे दो, मेरे महबूब को हजरत इब्राहीम की खुल्लत दे दो, मेरे महबूब को हजरत इस्माइल का वजह ईसार दे दो, मेरे महबूब को हजरत स्वालेह की रजा दे दो, मेरे महबूब को हजरत इसहाक की रजा दे दो, मेरे महबूब को हजरत याकूब और अय्यूब का सब्र दे दो, मेरे महबूब को हजरत यूसुफ का हुस्न दे दो, मेरे महबूब को सुलेमान की बादशाहत दे दो, मेरे महबूब को दाऊद की खिलाफत दे दो, मेरे महबूब को मूसा का जलाल दे दो, मेरे महबूब को हारून की फसाहत और बलागत दे दो, मेरे महबूब को हजरत ईसा का जमाल दे दो। पता चला जो तमाम खूबियां उन पैगंबरों में अलग अलग पाई जाती थी वो तमाम सिफतें तमाम खूबियां जमा करके परवरदिगार ने जाते मोहम्मद में रख दी। जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हजरत फरमाते हैं, मेरा इमाम फरमाता लम याती नजीरों का फी नजरिन मिसले तीन शुद्ध पैदा जाना, जग राज को ताज तुरे सरसू है तुझको शहे दो सरा जाना। मेरे नबी की शान देखो, खुद मेरे नबी ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा तुमने 1,24,000 अंबिया इकराम का तुमने दीदार किया है, बताओ जिब्राइल क्या मुझसे ज्यादा हसीन और जमील कोई देखा है? तो जिब्राइल ने अर्ज किया कल्लबतुल अर्दा मशारिकहा व मगारिबहा फलम अरा मिसला मुहम्मदिन। ए मेरे आका, मैंने मशरिक और मगरिब को उलट पलट के देखा, मैंने जमीन और आसमान को उलट पलट के देखा। ए आका, मैंने हजरत आदम को देखा, मैंने हजरत नूह को देखा, मैंने हजरत इब्राहीम और इस्माइल को देखा, मैंने हजरत इसहाक को देखा, मैंने हजरत याकूब को देखा, मैंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसे हसीन और जमील पैगंबर को देखा, मैंने हजरत दाऊद और सुलेमान को देखा, मैंने हजरत मूसा ईसा को देखा। ए मदीने वाले आका, आपकी मिसल ना मशरिक में है और ना मगरिब में है, ये जिब्राइल पैगाम दे रहे हैं। मेरा इमाम पुकार के कहता है यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं नबी का मीलाद पढ़ रहा हूँ, मैं नबी की शान बयान कर रहा हूँ, जरा मोहब्बत से कह दो तड़प के सुभान अल्लाह। मेरे आका वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत शान देखे। हजरत आमिना कहती मेरा लाल आया तो मेरे लाल को एक कपड़े में लपेट करके कहती हैं जब मैंने देखा तो उस कपड़े से मुझको अंबर की खुशबू आ रही थी। हजरत आमिना कहती हैं कि मैंने देखा तो मेरे पास में मेरा लाल जब आया मेरी गोद में तो मेरे आका की फूफी हैं हजरत सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलिब, वो कहती हैं लाओ मैंने देखा कि देखूं पैदा होने वाला बच्चा लड़का है कि लड़की है। कहती हैं जब मैंने कपड़ा हटा करके देखा तो आका खतना शुदा थे, बालों में तेल पड़ा हुआ था, कंघी किए हुए थे, आंखों में सुरमा लगा हुआ था और मुझको अंबर की खुशबू आ रही थी। हजरत सफिया कहती हैं कि आका गुस्ल दिए हुए थे। ऐसा क्यों हुआ? खतना शुदा पैदा हुए, आंखों में सुरमा लगा हुआ, बालों में कंघी की हुई। तो सुनो ऐसा इसलिए
इसलिए कि जब किसी का खतना होता है तो एहसान हज्जाम का होता है। सुरमा लगाने वाला अगर बच्चे को सुरमा लगाता है, वो कहता है कि मुझे नेक चाहिए, मुझे हक चाहिए, मैंने तुम्हारे बच्चे की आंखों में सुरमा लगाया था। होता है कि नहीं होता है? फिर वो एहसान जताता है। परवरदिगारे आलम ने अपने महबूब को दुनिया में भेजा किसी का एहसान लेने के लिए नहीं, बल्कि सारी कायनात पे एहसान करके भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दुनिया में तशरीफ लाए। रात आप मेरे आका की शान देखें। आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्के की सरजमीन पे पैदा हुए, हर तरफ खुशी का दौर दौरा है। और जब मेरे आका की उम्र शरीफ जब 6 साल के करीब होती है, उस वक्त में हजरत हलीमा सादिया मेरे आका को लेके चली गई थी। वाकयात आपने सुने होंगे। अब मैं कुछ नसीहत की बातें करने जा रहा हूँ, आप बहुत गौर से सुनिएगा मैं जो बयान करने जा रहा हूँ। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ जब 6 साल की करीब होती है, तो मेरे आका की वालिदा हजरत आमिना एक दिन उदास बैठी हुई थी। मेरे आका तशरीफ लाए। अम्मी उदास क्यों हूँ? हजरत आमिना ने कहा, बेटा मुझे तुम्हारे वालिद अब्दुल्ला की याद आ रही है। हजरत आमिना ने कहा, बेटा अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब से कहो कि हम यसरब जाना चाहते हैं। हजरात कहा, दादा मैं और मेरी अम्मी यसरब जाना चाहते हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, ठीक है चले जाओ। हजरात साथ में बांदी उम्मे ऐमन को कर दिया और एक काफिला जा रहा था उसके साथ में कर दिया। 6 साल की उम्र रिवायत में मिलती है मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की है। हजरात जब मेरे आका को लेकर के हजरत आमिना यसरब आ रही थी, तो एक जगह पड़ती है मक्के और मदीने के बीच में, उसका नाम है मकाम अबवा। जब वहां पर हजरत आमिना की तबीयत खराब हो गई, कोई आम खातून बीमार नहीं हुई है, कबीला कुरैश की एक मुअज़्ज़ज़ खातून बीमार हुई है। काफिले का सरदार बोला, काफिला रोक दो, हजरत आमिना की तबीयत खराब है। काफी वक्त गुजर गया, तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। हजरत आमिना के पास काफिले के सरदार ने आकर के कहा, आमिना अब हमें इजाजत दे दो। काफिले वालों की हिम्मत ने जवाब दे दिया, काफिले वालों की मोहब्बत ने जवाब दे दिया। अब काफिले वाले कह रहे हैं कि काफिले को आगे बढ़ाया जाए। हजरत आमिना ने कहा, तुम्हें जाना है तो शौक से चले जाओ, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, मेरी हिफाजत के लिए रब्बे काबा की रहमत काफी है। अब काफिला चला गया, काफिला चला गया। कोई बज़ाहिर मर्द मेरे आका की वालिदा के पास नहीं है। सिर्फ 6 साल की उम्र मेरे आका की है, साथ में बांदी उम्मे ऐमन है। वो चटियल मैदान है, जिधर नजर डालो पहाड़ ही पहाड़ नजर आ रहे थे, बबूल के दरख्त ही नजर आ रहे थे। उस चटियल मैदान में हजरत आमिना की तबीयत खराब है। मेरे नबी ने देखा, मुशफिका माँ का साया सर से उठने वाला है, शफीका माँ का साया सर से उठने वाला है। मेरे नबी ने देखा माँ का साया सर से उठने वाला है। वो वक्त आया जो सब पे आना है, वो घड़ी आई जो सब पे आनी है, वो टाइम आया जो सब पे आना है, वो लम्हा आया जो सब पे आना है। मेरे आका ने देखा माँ का साया सर से उठने वाला है। मेरे नबी ने अपनी माँ के सर को अपने जानू पे रख लिया। मेरे आका अपनी माँ का सर दबाने लगे। जन्नत की हूरों ने कहा, या रसूल अल्लाह आपको ये परेशानी उठाने की जरूरत क्या है, हमें इजाजत दे दें, हम आपकी माँ की खिदमत करें। तो नबी का किरदार बोल रहा था, नबी का कैरेक्टर बोल रहा था, नबी का अखलाक बोल रहा था, नबी की सीरत बोल रही थी कि माँ की खिदमत का हक नर्सों और नौकरानियों की ड्यूटी लगा के अदा नहीं होता है। माँ की खिदमत का हक तब अदा होता है जब बेटा खुद अपनी माँ की खिदमत करता है। मेरे आका की आंखों से आंसू निकले, हजरत आमिना के चेहरे पर गिरे। हजरत आमिना ने आंखें खोल के देखा, आका रो रहे हैं। मेरे नबी की वालिदा ने अपना हाथ मेरे नबी के चेहरे अनवर पे फेरते हुए कहा, मत रो मेरे लाल, आंसू मत बहा मेरे लाल, तू दुनिया में रोने के लिए नहीं आया है, तू रोते हुओं को हंसाने के लिए आया है। आंसू मत बहा मेरे लाल, तू दुनिया में आंसू बहाने के लिए नहीं आया है, बल्कि बहते हुए आंसुओं को पोंछने के लिए आया है। बच्चे माँ बाप की मौत पे इसलिए रोते हैं कि माँ बाप के बाद में बेसहारा हो जाएंगे। मेरे लाल तू किसी के सहारे का मोहताज नहीं है, तेरा खुदा तेरा सहारा है और तू सारी खुदाई का सहारा है। मेरा इमाम पुकार के कहता है, गमज़दों को रजा मुज़्दा दीजे के हैं, गमज़दों को रजा मुज़्दा दीजे के हैं, बेकसों का सहारा हमारा। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, दिलदार की आमद, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। जिंदाबाद। अब मुझे बताओ, अगर किसी के वालिद के इंतकाल का वक्त करीब आ जाए तो बच्चों को कितने लोग होते हैं जो सहारा देने की बात करते हैं। चचा कहता है मत रो मेरे लाल, अभी तेरा चचा मौजूद है। ताऊ कहता है मत रो मेरे भतीजे, अभी तेरा ताऊ मौजूद है। खालू अलग सहारा देने की बात करता है, फूफा अलग सहारा देने की बात करता है, मामू अलग सहारा देने की बात करता है। सब बच्चे को सीने से लगा के ढारस बंधाते हैं, सहारा देने की बात करते हैं। कुर्बान जाओ मेरे नबी की अजमत पर, कुर्बान जाओ मेरे नबी की शान पर, कुर्बान जाओ मेरे नबी के मकाम मर्तबे पर। मेरे आका की माँ का साया सर से उठने वाला है। माँ के शिकम में थे, बाप का साया सर से उठ गया। 6 साल की उम्र है, मेरे आका की माँ का साया सर से उठने वाला है। हजरत गिरामी, मेरे नबी अपनी माँ के चेहरे को देख रहे थे। हजरत आमिना ने कहा मेरे लाल मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। हजरत आमिना ने मेरे नबी के कानों में कहा मेरे लाल मैं देख रही हूँ मेरे लाल तेरी हुकूमत मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक होगी। ऐ मेरे बेटे तेरी हुकूमत सारी कायनात में होगी। मेरा जिक्र कभी खत्म नहीं होगा, मेरा चर्चा कभी खत्म नहीं होगा, मेरा नाम कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए कि तेरे जैसा पाकीज़ा बेटा छोड़ के जा रही हूँ, इसलिए कि तेरे जैसा साफ सुथरा बेटा छोड़ के जा रही हूँ। हजरत आमिना ने ये कहा और आवाज आपकी बंद हो गई। मेरे नबी ने अपनी माँ से कहा अम्मी और बोलो ना, अम्मी और बोलो ना। 2 मरतबा कहा मेरे आका ने अपनी वालिदा से अम्मी और बोलो ना। हजरत आमिना की आवाज वापस नहीं आई। हजरत गिरामी, बताना मकसद ये है कि मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वालिदा की जब रूह कब से उनसरी से परवाज करने वाली थी तो मेरे आका की वालिदा ने हजरत उम्मे ऐमन को बुलाया और मेरे आका को गोद में लेकर के प्यार करके उम्मे ऐमन को देते हुए कहा उम्मे ऐमन मेरा मोहम्मद तेरे हवाले, मेरे बेटे को कभी दीवार से हाथ लगा के रोने मत देना। उम्मे ऐमन मेरे बेटे को हिफाजत के साथ सरदारे मक्का अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंचा देना। उम्मे ऐमन कहती है उन्हीं पथरीली वादियों में आका ने अपनी 6 साल की उम्र में अपनी माँ की कब्र अनवर बनाई। कहती है उम्मे ऐमन 6 साल की उम्र में आका ऐसे फूट फूट करके रो रहे थे अपनी माँ की कब्र से लिपट करके। उम्मे ऐमन कहती है जब मैं लेकर के आका चलने लगी तो एक टीले पे चढ़ रही थी कि मुझसे हाथ छुड़ाया आका ने और आकर के अपनी माँ की कब्र से लिपट गए और इतना रो रहे थे। उम्मे ऐमन कहती है इतना मैंने मक्के में किसी बच्चे को रोते हुए नहीं देखा था जितना 6 साल की उम्र में आका अपनी माँ की कब्र से लिपट करके रो रहे थे। ऐ प्यारे मुसलमानों, एक दिन मेरे आका मस्जिद नबवी शरीफ में आंसू बहा रहे थे। सहाबा ने अर्ज किया आका रोने की वजह क्या है? नबी इरशाद फरमाते आज मुझे मेरी माँ के वो जुमले याद आ रहे हैं जो मेरी माँ ने मुझसे आखिरी वक्त में कहे थे। मेरे आका के सहाबा ने अर्ज किया आका हमारे माँ बाप आपकी अजमत पे कुर्बान हो। आका आपकी माँ ने क्या फरमाया था? तो मेरे नबी फरमाते हैं मेरी माँ ने मुझसे कहा था मेरे लाल तेरी हुकूमत मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक सारी कायनात में तेरी हुकूमत होगी। ऐ मेरे बेटे मेरा जिक्र कभी खत्म नहीं होगा, मेरा चर्चा कभी खत्म नहीं होगा, मेरा नाम कभी नहीं मिटेगा। इसलिए कि तेरे जैसा पाकीज़ा बेटा छोड़ के जा रही हूँ। आज मेरी माँ जिंदा होती तो देखती कि उसके बेटे को अल्लाह ने क्या शाने अता की है। आज मेरी माँ देखती अल्लाह ने उसके बेटे को क्या मकाम मर्तबा अता किया है। मेरे आका आंसू बहा रहे थे, फरमाते हैं ऐ लोगों मैं ईशा की नमाज पढ़ा रहा हूँ और सूरह फातिहा की तिलावत कर रहा हूँ। मेरी माँ मुझसे कह दे ए मोहम्मद मेरी बात सुनो। ऐ लोगों मैं अपनी माँ की बात सुनने के लिए चला जाता। मदीने वाले मुस्तफ़ा हमें ये पैगाम दे रहे हैं। ऐ लोगों मेरे आका अपनी माँ को याद कर रहे हैं, मेरे आका अपने वालिद को याद करके हमको ये पैगाम दे रहे हैं। ऐ लोगों ये माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, ये माँ बाप अल्लाह का बहुत बड़ा सरमाया है। जिस दिन ये साए सर से उड़ जाते हैं उस दिन हमें इनकी कदरों की मंजिलत का पता चलता है। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने हमें ये पैगाम दिया है कि माँ बाप की रजा में अल्लाह की रजा है, माँ बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। माँ राजी है तो अल्लाह राजी है, बाप
राजी है तो अल्लाह राजी है, और माँ बाप नाराज है तो अल्लाह नाराज है। और पहली मोहब्बत है गंगा भेड़ वालों, पहली मोहब्बत है माँ बाप की, जो दुनिया में बदला मांगती है। अगर तुम अपने माँ बाप के साथ भलाई करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो ये उम्मीद मत रखना कि बुढ़ापे में तुम्हारी औलाद तुम्हारा सहारा बनेगी। इसलिए याद रखो, मदीने वाले मुस्तफ़ा हमें क्या पैगाम दे रहे, अपनी माँ को याद करके, अपने वालिद को याद करके, अपने दादा को याद करके कि ये बहुत बड़े साये हैं। ऐ प्यारे मुसलमानों, इनकी कीमत का पता हमें तब चलता है जब ये साए हमारे सर से उठ जाते हैं। आज मेरा वो नौजवान भाई जिसे बाप की खांसी अच्छी नहीं लगती, जिसे माँ का बोलना अच्छा नहीं लगता, उसे फिर पता चलता है जब वो चारपाई घर से उठ जाती है। फिर चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसी दौलत नहीं मिलेगी, फिर चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसी प्यार करने वाली शख्सियतें नहीं मिलेंगी। इसलिए माँ बाप हयात हैं तो उनकी खिदमत कर लो, माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी खिदमत कर लो, जन्नत में अपना दाखिला करा लो। और अगर माँ बाप का इंतकाल हो गया है तो नबी फरमाते जुमे की नमाज के बाद में जो अपनी माँ की या बाप की कब्र की जियारत कर लेता है तो गोया ऐसा है जैसे उसने उनकी जिंदगी में, उनकी हयात में उनकी जियारत की है। याद रखो प्यारे मुसलमानों, ये माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह की अजीम नेमत है। इनकी कीमत का, इनकी कद्र मंजिलत का पता हमें तब चलता है जब ये साए हमारे सर से उठ जाते हैं। आज अगर बेटा बाहर दोस्तों के साथ चला जाए, माँ बाप फोन करके ये पूछ ले मेरे लाल कहाँ है, रात इतनी गुजर गई, तो वो बेटा कहता है क्या फोन करके परेशान करते रहते हो, मैं अपने दोस्तों के साथ घूम रहा हूँ, मेरी भी तो कुछ ख्वाहिशें हैं। याद रखो, वो बेटे जो अपने माँ बाप को ऐसा जवाब देते हैं, एक दिन आएगा कि तुझसे कोई फोन करके नहीं पूछेगा, एक दिन आएगा कोई तुझसे तेरी खैरियत नहीं पूछेगा, फिर ना जहाँ चाहे। ये बूढ़े माँ बाप हैं, जब औलाद घर से बाहर निकलती है तो ये हाथ उठा के कहते हैं मेरे परवरदिगार, मेरे बेटे अगरचे गुनाहगार है, मौला मेरे बच्चों को सलामत रख, मेरे बच्चों की जिंदगी को सलामत रख। ये बूढ़े माँ बाप हैं जो रो रो करके औलाद के लिए दुआ करते हैं। परवरदिगार आलम बहुत से अजाब तो बूढ़े माँ बाप की दुआ की वजह से टाल देता है, बहुत से हादसात अल्लाह बूढ़े माँ बाप की दुआ की वजह से टाल देता है। शायर कहता है ऐसे माँ बाप के साए की ना कदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। इनकी कीमत तब पता चलती है जब ये साए हमारे सर से उठ जाते हैं। आज हम बिजनेस के लिए किसी रिश्तेदार से मशवरा करें, बगैर लालच के मशवरा नहीं देगा। अपने दोस्त से जाकर के मशवरा करें, बगैर मतलब के मशवरा नहीं देगा। पहली दो शख्सियतें दुनिया में ऐसी हैं कि जो बगैर लालच और बगैर मतलब के लिए मशवरा देती हैं। अगर बगैर लालच के तुम्हें कोई मशवरा देता है तो वो तुम्हारा बूढ़ा बाप है, और बगैर मतलब के तुमसे कोई मोहब्बत करती है तो वो तुम्हारी बूढ़ी माँ है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर या रसूलल्लाह। तो ये बूढ़े माँ बाप हैं, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है जी। मेरे आका अपनी माँ की कब्र से लिपट करके रो रहे थे, अपनी बूढ़ी माँ की कब्र से लिपट करके अपनी माँ को याद करके रो रहे थे। उम्मे ऐमन कहती हैं जितना मैंने मोहम्मद को रोते हुए देखा, इतना मैंने मक्के में किसी बच्चे को रोते हुए नहीं। अल्लाह, ये वही मक्का था जहाँ माओं को बेटा खुद अपनी विरासत में रख लेता था या ले जाके बाजार में बेच देता था। ये वही मक्का है जहाँ बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाता था। ऐसे मक्के में अंधे दिलों में, ऐसे शीशा अंधे दिलों में मेरे नबी ऐसे चमके। मेरा इमाम फरमाता है सब चमक वाले उजलों में चमका, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। ऐसे चमके मेरे नबी, ऐसे चमके शीशे दिलों में चमके हमारे नबी, मक्के में चमके हमारे नबी, मदीने में चमके हमारे नबी, सारी कायनात में चमके हमारे नबी। और मेरे
नबी ने अपनी बेटी फातिमा को गोद में लेके कहा, ऐ लोगों, बेटियां जहमत नहीं, अल्लाह की रहमत है। फातिमा को बिदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। मक्के वालों के सामने नबी ने पैगाम दिया, जिसकी 3 बेटियां हैं और वो उनकी अच्छी परवरिश करे और उनका अच्छी तालीम दे और अच्छे घर में निकाह कर दे, वो कयामत में मेरे पास इतना करीब होगा जितना शहादत वाली उंगली बराबर वाली उंगली के करीब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद नबी जिंदाबाद। की बारगाह में एक सहाबी खड़े हुए, आका जिसकी 2 बेटियां हो वो क्या करे? नबी ने फरमाया जिसकी 2 बेटियां हो वो भी मेरा इतने ही करीब होगा। एक खड़े हुए बोले, आका जिसकी 1 बेटी हो वो क्या करे? नबी ने फरमाया जिसकी 1 बेटी हो वो भी कयामत में मेरे इतना ही करीब होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटियों से मोहब्बत का दर्स किसने दिया? मदीने वाले मुस्तफा ने दिया। ये बेटियों से पैगाम का दर्स, बेटियों से मोहब्बत करने का पैगाम किसने दिया? ये मदीने वाले मुस्तफा ने दिया। ये मीलाद का सदका है कि आज बेटियां मुस्कुरा रही हैं। ये मीलाद का सदका है कि आज माएं मुस्कुरा रही हैं। ये नबी की मीलाद का सदका है कि आज बहनों के चेहरे पे मुस्कुराहट है। ये नबी की मीलाद का सदका है कि आज बीबियां मुस्कुराती हुई नजर आ रही हैं। अगर नबी मक्के में पैदा नहीं होते तो आज दुनिया में कायनात का वजूद नहीं होता। रब फरमाता है, लौला का लमा अजहर तो रबूबिया, अगर अपने महबूब को पैदा करना मंजूर व मकसूद ना होता तो मैं जमीन और आसमान को पैदा नहीं करता, कायनात के किसी चीज को पैदा नहीं करता, अपने रब होने को भी जाहिर नहीं करता। हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद। फरमाता है, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है मेरे नबी की शान। ये वही मक्का है जहां भाई अपनी बहन को खुद अपने हाथों से ज़िबह कर दिया करता था। ऐसे मक्के की सरजमीन पर मेरे आका को अल्लाह ने दुर्रे यतीम बना करके भेजा। दुर्रे यतीम उस मोती को कहते हैं कि जो सीप के अंदर अकेला परवरिश पाता है। जी, सीप के अंदर अकेला परवरिश पाता है, उसे दुर्रे यतीम कहा जाता है। मेरे आका का न कोई सगा भाई था और न कोई सगी बहन थी। जी, मेरे आका दुर्रे यतीम हैं। हलीमा सादिया जब अपने कबीले में मेरे आका को लेकर के गई तो हलीमा सादिया के बच्चे थे। एक बेटी थी जिनका नाम शीमा था और एक बेटा था जिसका नाम अब्दुल्ला था। हजरात, तो शीमा मेरे आका को गोद में लेकर के कभी कभी असर की नमाज के बाद, असर का जो वक्त होता है, असर के वक्त बच्चियां जब अपने अपने भाइयों को लेकर के आती थी तो शीमा भी मेरे आका को गोद में लेकर के चली जाती थी। असर का वक्त जो शाम के करीब का वक्त होता है, सूरज ढलने वाला होता है, उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ। तो आकर के बहनें अपने अपने भाइयों की खूबियां बयान करती थी। मेरे भाई का हुस्न देखो, मेरे भाई के गाल देखो, मेरे भाई की नाक देखो। हजरत शीमा जब उनके झुरमुट में आका को लेकर के आती हैं, जब कपड़ा हटाती तो कहती क्या इनका जवाब है? तो सब बच्चियां एक जुबान होके कहती थी, शीमा तेरे वीर का कोई जवाब नहीं। हाय हाय, वाह 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 वाह, क्या बात। तब हजरत शीमा कहती थी, ऐ मेरे परवरदिगार, आज मैं अपने भाई को बच्चों का सरदार देख रही हूँ। या रब्बे इब्के लना, ए मेरे परवरदिगार मुझे उस वक्त तक सलामत रखना जब मैं अपने भाई को जवानों का सरदार देखूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वही मक्का है, ये वही मक्का है जहां बहनों को भाई खुद अपने हाथों से ज़िबा कर दिया करता था। अब आओ जरा देखो बहनों से मोहब्बत करने का दर्स क्या दिया मदीने वाले मुस्तफ़ा ने। प्यारे मुसलमानों, तारीख हमें ये बताती है, जब गज़वाए अहज़ाब होता है तो शीमा के शौहर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। नबी के सहाबा की जंग हुई तो उस कबीले के कुछ बंदों को गिरफ्तार कर लिया मेरे नबी के सहाबा ने। लोग पैसे इकट्ठा करने के लिए शीमा के दरवाजे पे आए, शीमा चंदा दे दो, तुम्हारे शौहर को छुड़ा के लाना है, फिदिया देना है। कहा किसने पकड़ा है? कहा मोहम्मद नाम के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा मक्के से हिजरत करके आए हैं मदीने में। कहा क्या नाम लिया? कहा मोहम्मद। जब नाम सुना तो तड़प गई हजरत शीमा। कहती है जिनको मैं जानती हूँ अगर वही है तो तुम लोगों को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे साथ में ले चलो। कबीले के लोगों ने कहा कहाँ जाओगी तुम? कहा साथ में लेके तो चलो। जब गई तो मस्जिद नबवी के दरवाजे पे पहुंची। अब वो वक्त नहीं है जिस वक्त में नबी के रास्ते में कांटे डाल दिए जाते थे। अब वो वक्त नहीं है कि नबी की पुश्त पे ऊंट की ओजड़ियां रख दी जाती थी। अब वो वक्त नहीं है कि गली से गुजरते तो पत्थर मारे जाते थे। नहीं, अब वो वक्त है कि जिब्राइल भी नबी की बारगाह में बगैर इजाजत के दाखिल नहीं होते हैं। सहाबा तलवार लेकर के दरवाजे पे खड़े हुए हैं। ऐ प्यारे मुसलमानों, सहाबा ने कहा ए औरत कहाँ जा रही है? तो हजरत शीमा ने कहा खल्लू सबीली,
अना उख्तो नबीकुम, मेरा रास्ता खाली कर दो, मुझे नहीं पहचानते, मैं तुम्हारे नबी की बहन लगती हूँ। इतना कहा नीचे झुक गई, तलवारें हट गई। मेरे नबी ने हजरत शीमा को देखा, पहचान लिया। आला हजरत ने फतवा रज़बिया में हजरत शीमा के लिए रज़ाई माँ लिखा है। अल्लाह अकबर। गोद में लेकर के नबी को जाती थी, बड़ा प्यार करती थी, बड़ी मोहब्बत करती थी। आका तशरीफ लाए, कैसे आना हुआ शीमा? कहती हैं आपके सहाबा ने हमारे कुछ बंदों को पकड़ लिया है, उसमें मेरे शौहर भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। नबी ने फरमाया सबको छोड़ दिया जाए, सबको रिहा कर दिया जाता है। मेरे नबी ने सहाबा से फरमाया सहाबा मैं हर काम में तुमसे मशवरा करता था, आज मैंने तुमसे मशवरा नहीं किया। सहाबा ने अर्ज किया आका हिकमत बता दे। नबी ने फरमाया आज मेरी बहन मेरे दरवाजे पे आ गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि मेरी बहन मेरे दरवाजे से मायूस न चली जाए, इसलिए मैंने सबको रिहा कर दिया। ऐ लोगों बहनों का मान रखा करो, ऐ लोगों बहनों से मोहब्बत किया करो। माँ बाप के इंतकाल के बाद ये बहनें तुमसे जमीन का सवाल करने नहीं आती, जायदाद का सवाल करने नहीं आती, पैसों का सवाल करने नहीं आती, बस भाई के चेहरे में अपने बाप का चेहरा देखने आती है, भाई के चेहरे में अपनी माँ का प्यार देखने के लिए आती है। इन बहनों का मान रखा करो। जब हजरत शीमा को नबी रुखसत कर रहे थे तो मेरे नबी ने जोड़े दिए और इनाम दिया, खाने पीने की चीजें थी, और मेरे नबी ने खाने पीने की चीजें दे करके रुखसत करते हुए कहा बहन जब जरूरत पड़े तो आ जाना मेरे पास में। प्यारे मुसलमानों क्या पैगाम मिला, बहनों के घर जाया करो तो कुछ ना कुछ लेकर के जाया करो, कुछ ना कुछ तोहफे तोहफे लेकर के जाया करो। ये मदीने वाले मुस्तफा की सुन्नत है। ये वही मक्का है जहाँ माओ को बेइज्जत किया जाता था, ये वही मक्का है जहाँ पर बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाता था, ये वही मक्का है जहाँ भाई अपनी बहन को खुद अपने हाथों से ज़िबा कर दिया करता था। मदीने वाले मुस्तफा ने माँ से प्यार करके हमें प्यार करने का पैगाम दिया। मदीने वाले मुस्तफा ने अपनी बेटी फातिमा से मोहब्बत करके हमें बेटियों से मोहब्बत करने का दर्स दिया। मदीने वाले मुस्तफा ने हजरत शीमा से प्यार करके हमें बहनों से प्यार करने का पैगाम दिया। मेरे आका दुनिया में पैगाम मोहब्बत का पैगाम देने के लिए आए। मेरे आका दुनिया में अमन शांति का पैगाम देने के लिए आए। अल्लाह ने अपने महबूब को सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा है। अल्लाह ने अपने महबूब को दुनिया में जलवागर फरमा के सारे मोमिनीन पर मोमिनात पर एहसान अजीम फरमाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ये मेरे नबी की शान है। लेकिन आज हम नबी की सीरत पे कितना अमल करते हैं, आज हम नबी के तरीके पे कितना अमल करते हैं, आज हम नबी के बताए रास्ते पे कितना चलते हैं। आज हमारे चेहरे देखो तो सुन्नत के मुताबिक नहीं, आज हमारा लिबास देखो तो सुन्नत के मुताबिक नहीं, आज हमारी शादियां देखो तो सुन्नत के मुताबिक नहीं, आज हमारे घरों के रस्मों रिवाज देखो तो सुन्नत के मुताबिक नहीं। आज हमने अपनी नबी के शरीयत को फरामोश कर दिया। काम दोजक के किए, जन्नत का है उम्मीदवार, कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते। काम वो कर ले प्यारे जिसके बाइस कब्र में बागे रिजवा से खुले खिड़की हवा के वास्ते। पढ़ के तू कुरान को अब जमा कर ले कुछ सवाब, कब्र पर फिर कौन आए फातिहा के वास्ते। ऐ प्यारे मुसलमानों, हम नबी की सीरत को सुनते तो हैं, हम नबी की सीरत को पढ़ते तो हैं, लेकिन नबी की सीरत को हम अपनाते नहीं हैं, नबी के तरीके पे हम चलते नहीं हैं, नबी के बताए रास्ते पे हम चलते नहीं हैं। आज हमारा हाल क्या है? जो नबी से दुश्मनी रखने वाले हैं, जो नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले हैं, आज हमारा हाल ये हो गया है, हमारा अकीदा इतना कमजोर हो गया है कि शादी ब्याह के मौके पे हम खाने के लिए जाते हैं, हम उनके रस्म रिवाज में शामिल हुआ करते हैं। अरे जो नबी का नहीं हुए वो तुम्हारे कहां से होंगे? ईमान का रिश्ता होता है, सबसे बड़ा रिश्ता ईमान का रिश्ता है। और यही पैगाम बरेली से ताजुश शरिया ने दिया था, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद, 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 अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह। रिश्ता ईमान का होता है बेशक, और ईमान का रिश्ता कौन सा रिश्ता? वो रिश्ता जो अल्लाह पर ईमान लाए, उसके रसूल पर ईमान लाए, उसके फरिश्तों पर ईमान लाए, उसकी किताबों पर ईमान लाए।
और कयामत के दिन पर ईमान लाए। रसूल पे ईमान लाने का मतलब यह है कि रसूल की शान में गुस्ताखी करने वाला ना हो, बल्कि नबी की शान को बयान करने वाला। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। नबी की शान बयान करने के बजाय घटाने की कोशिश की जाती है। नबी हमारी तरह बशर हैं, नबी को इल्मे गैब नहीं है, नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं है। इस तरह के नए नए अकीदे इब्लीस की झोली से निकाल के मुसलमानों के सामने पेश किए जाते हैं जी। ये ईमान नहीं है प्यारे मुसलमानों। ईमान तो ये है कि नबी को अल्लाह ने हर वो इल्म अता फरमा दिया जो आका नहीं जानते थे। वह अल्लामा का मालम व काना फदलुल्लाहि अलैका अजीमा। हे महबूब, आपके रब ने आपको हर वो चीज सिखा दी जो आप नहीं जानते थे जी। हर चीज का इल्म अल्लाह ने आपको दे दिया। आका इस दुनिया में तशरीफ लाए, खैरुल बशर बन के तशरीफ लाए। अरे जब नबी के बराबर नहीं हो सकते तो उम्मती नबी के बराबर कैसे हो सकते? हाय हाय, वाह वाह वाह, क्या बात है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहते थे इब्नी सूरतन आबाई मानन। जी। जाहिर में तो ये मेरे बेटे हैं, लेकिन हकीकत में मेरे बाप हैं। हाय हाय, वाह वाह। जाहिर में तो ये मेरे बेटे हैं, मेरी नस्ल से आए हैं, लेकिन हकीकत में आदम को भी पैदा किया गया है तो इन्हीं के सदके में पैदा किया। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। तो नबी के बराबर नहीं हो सकता तो उम्मती नबी के बराबर कैसे हो सकता है? हम नबी के फरमान को सुनते तो हैं लेकिन अमल नहीं करते, नबी के बताए तरीके पे नहीं चलते, नबी के बताए रास्ते पे नहीं चलते। आखिरी पैगाम दे के तकरीर खत्म करने जा रहा हूं। नबी के बताए रास्ते पे नहीं चलते। नबी फरमाते हैं, हदीस पाक है, मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, अल इमामो जामिनुन वल मुअज्जिनो मुअतमिनुन। इमाम जामिन है और मुअज्जिन अमान वाला है। अरे जिस इमाम को तुमने अपना सरदार बनाया, जिस इमाम को तुमने अपना पेशवा बनाया, अपनी नमाजों की जिम्मेदारी जिस इमाम को सौंप दी, जिसके पीछे हाथ बांध के खड़े हो गए, जिसको तुमने अपनी नमाजों का जिम्मेदार बना दिया कि हमारी नमाजों का जिम्मेदार हमारा इमाम बन चुका है। इमाम के माना आते पेशवा, इमाम के माना आते आगे। हर मामले में आप अपने इमाम को आगे रखते हो, हर मामले में इमाम आगे रहता है। एक मकाम ऐसा आता है जहां इमाम पीछे होता है और बंदा आगे होता है। वो मकाम कब होता है? जब इंसान मर जाता है तब इमाम उसके पीछे होता है। याद रखो, जब तक तुम जिंदा हो, जब तक इमाम के पीछे हो तब तक जिंदा हो, और इमाम के आगे बढ़ गए तो समझ लो कि तुम मुर्दा। क्या बात है, वाह वाह वाह। एक ही मकाम पे इमाम पीछे होता है। जब देखा होगा जनाजा पढ़ाने जाता है तो मुर्दे के पीछे खड़ा होता है कि नहीं होता है? वरना हर नमाज में इमाम आगे होता है। तो जिस इमाम को तुमने आगे कर दिया, जिस इमाम को तुमने अपना पेशवा बना लिया, उसी की तौहीन, उसी की शान में गुस्ताखी, उसी के लिए जगह जगह चौराहों पे खड़े होकर के बेइज्जती वाले कलिमात बयान करना, ये ईमान वालों का तरीका नहीं है, ये सुन्नियों का तरीका नहीं है, ये नबी से मोहब्बत करने वालों का तरीका नहीं है। नबी से मोहब्बत करने का सबसे पहला दर्स यही है। नबी इरशाद फरमाते हैं, जब एक सहाबी हजरत जाबिर बिन सुहैल नबी की बारगाह में आए, बता रहा हूं हदीस से, जाबिर बिन सुहैल आए, बोले आका कलमा पढ़ा दीजिए। नबी ने कलमा पढ़ाया, मुसलमान हो गए। फिर कहा हुजूर कुछ नसीहत कर दें। तो नबी ने जो नसीहत की वो नमाज की नसीहत नहीं की थी, रोजे की नसीहत नहीं की थी, हज और ज़कात की नसीहत नहीं की थी। अल्लामा वसीउल्लाह साहिब किबला तवज्जो देखें, नबी ने क्या फरमाया? ला तसुब्बन्ना अहदन, किसी को गाली मत देना। जी। नबी ने क्या नसीहत की? सबसे पहले ला तसुब्बन्ना अहदन, किसी को गाली मत देना। नबी ने फरमाया मुर्गे को गाली मत दो, इसलिए कि वो तुमको फजर की नमाज के लिए जगाता है। वाह 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 वाह, क्या बात है। हदीस नबी क्या फरमाते? मुर्गे को गाली मत दो। सुबह सुबह बोलता है, नहीं बोलता है मुर्गा? जी। मुर्गे गांव है अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पलते होंगे। नबी फरमाते मुर्गे को गाली मत दो, इसलिए कि वो तुमको फजर की नमाज के लिए जगाता है। जी। जानवर को गाली देने से नबी ने मना फरमाया, वाह वाह। इंसान को गाली देने वाले का हाल क्या होगा? और इंसानों में भी उलमा को गाली देने वाले,
आलिमों को गाली देने वाले, हाफिजों को गाली देने वाले, अपनी मस्जिद के इमामों को गाली देने वालों का हाल क्या होगा। याद रखो, मदीने वाले मुस्तफ़ा का फरमाने आली शान है। नबी फरमाते हैं ला तसुब्बन्ना अहदन, किसी को गाली मत देना। आगे नबी ने फरमाया किसी को उस लोगों के सामने शर्मिंदा मत करना। जी, नबी ने फरमाया किसी को लोगों के सामने शर्मिंदा मत करना। आज हमारी कौम का हाल क्या है, इमाम साहब अगर गुजर जाएं, रास्ते से गुजरते हों और वहां पर लोग बैठे हों, तो जानबूझ के लोगों के सामने ऐसा मसला पूछेगा ताकि इमाम जवाब ना दे और मैं लोगों के सामने बताऊं कि इमाम को कुछ नहीं आता है, इमाम पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं। ये लोगों के सामने शर्मिंदा करने की बात है, ये लोगों के सामने जलील करने वाली बात है। नबी फरमाते किसी को किसी के सामने शर्मिंदा मत करो। अगर कोई नसीहत की बात है उसे अलग में ले जाओ और उससे जाकर के कहो भाई ये मामला है, आप इस चीज से बाज आ जाइए, वो उस पर अमल करेगा, मदीने वाले मुस्तफ़ा तुमसे राजी हो जाएंगे। तो मैं एक सहाबी है हजरत साद इब्ने अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु, जब वो एक जगह हजरत उमर फारूक आजम ने उन्हें इमाम बना करके भेज दिया, तो कुछ लोग उनके पीछे खुराफात करने लगे और हजरत उमर फारूक आजम को खत लिख दिया और कहा उमर फारूक आजम से कि हजरत साद नमाज सही नहीं पढ़ाते हैं। हजरत उमर फारूक आजम ने इमामत से नहीं हटाया, बल्कि दो लोग भेजे जो जानने वाले थे, पढ़े लिखे थे, अच्छे थे, इल्म रखने वाले थे, उन्हें भेजा और कहा जाओ जरा देखो क्या हजरत साद लोगों को नमाज सही नहीं पढ़ा रहे। जब वो आए तो उनमें कोई कमी नहीं, उन्होंने नमाज उसी तरीके से पढ़ाई जैसे मदीने वाले मुस्तफ़ा पढ़ाते थे। जी। आए तो उन दोनों सहाबी ने कहा कि आपकी शिकायत की अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम से। कहा क्या? कहा कि आप नमाज सही से नहीं पढ़ाते हैं। आपने जुमे में पूछा भाई किसने खत लिखा है, कोई सामने नहीं आया। उमर फारूक आजम ने उन्हें इमामत से हटा दिया। उस वक्त हजरत साद की आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए ये कह के गए थे परवरदिगार, जिसने मेरे लिए इस तरह का खत अमीरुल मोमिनीन को लिखा है, मौला उसे उस वक्त तक मौत मत देना जब तक कि वो जलील ना हो जाए। अल्लाह। ये कह के गए। और तारीख बताती है जिसने खत लिखा था उसकी उम्र बहुत लंबी हो गई। इतनी लंबी उम्र हुई कि औलाद भी उससे तंग आ गई और वो बिस्तर पे करबट बदल बदल के रगड़ रगड़ के पैर वहीं जिल्लत की मौत मरा। तो इससे पता चलता है कि जो इमामों की तौहीन करता है, इमामों की बुराई करता है, अल्लाह ताला उसको जलील और रुसवा कर देता है। ये क्या है, ये अपना घर बार छोड़ कर के आपकी बस्ती में आए, अपने अजीज़ व अकरबा को छोड़ के तुम्हारी बस्ती में आए, अल्लाह की रजा के लिए नमाज पढ़ाएंगे, खुद की पाबंदी होगी और लोग हमारे वसीले से, हमारी वजह से आएंगे मस्जिद में, नमाज अदा करेंगे। तो इमाम यही पैगाम देते हैं कि आएंगे और अल्लाह का नाम लेंगे, अल्लाह की तस्बीह तहलील करेंगे मस्जिद में आकर के। होता क्या है कि हम उसी इमाम को हिकारत की नज़र से देखते हैं, जिल्लत की निगाह से देखते हैं। ये हाफिज हैं, इनके सीने में कुरान महफूज है और हाफिज का मकाम ये है, हदीस पाक है, हदीस पाक के अल्फाज हैं। इस हदीस के रावी हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर या हजरत अब्दुल्ला इब्ने अम्र बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। वो कहते हैं कि क़यामत के दिन युकालु लि हाफिज़िल कुरान, अल्लाह क़यामत में हाफिज़ कुरान को बुलाएगा और फरमाएगा इक़रा वरतक़ी वरत्तिल कमा कुन्ता तुरत्तिलु फ़िद दुनिया, तू कुरान की तिलावत कर और ठहर ठहर के पढ़, आराम से पढ़, तजवीद के साथ पढ़। फ़इन्ना मंज़िलका इंदा आखिर आयतिन तक़रऊहा, बेशक तेरी मंजिल जो है वो तेरी आखिरी आयत होगी, जन्नत में तेरा मकाम जो है वो तेरी आखिरी आयत होगा। हाफिज क़यामत में कुरान पढ़ता जाएगा, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, जन्नत में एक दर्जा बुलंद हो जाएगा, पढ़ेगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, दूसरा दर्जा बुलंद हो जाएगा, पढ़ेगा अर्रहमानिर रहीम, 3 दर्जे बुलंद, पढ़ेगा मालिक यौमिद्दीन, 4 दर्जे बुलंद। ये हाफिज कुरान जिनके सीने में कुरान का इल्म है, मैं उनका मकाम बता रहा हूँ क़यामत के दिन। और याद रखो ये हदीस पाक है और है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान ना बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। नबी का फरमान नहीं बदल सकता, नबी की हदीस नहीं बदल सकती, हवाएं अपना रुख बदल सकती हैं, दरिया अपना रुख बदल सकता है, नबी का फरमान कभी नहीं बदल सकता। नबी फरमाते हैं क़यामत के दिन हाफिज पढ़ता जाएगा और अल्लाह उसके दर्जे जन्नत में बुलंद करता जाएगा। उलमाए किराम फरमाते
पे अल्लामा वसीउल्लाह साहब बैठे हैं, उलमाए किराम बयान करते हैं कि पूरे कुरान के अंदर 6666 आयतें हैं। आम आदमी से हाफिज कुरान जन्नत में 6600 दर्जे बुलंद होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। 6666 दर्जे बुलंद होगा। तो इनकी इज्जत करो, कदर मंजिलत करो, इनके मुदामन से वाबस्ता रहो। अल्लाह तबारक व तआला आलिम और हाफिजों के वसीले से अल्लाह तबारक व तआला घरों में खैर बरकत के नुज़ूल अता फरमाता है। जिनके सीने में कुरान का इल्म हो उनकी क्या शान होगी। जिस कागज पे बिस्मिल्लाह लिखा हुआ हो हम उस कागज को जमीन पे नहीं गिरने देते, तो जिसके सीने में कुरान महफूज है फिर उसकी शान क्या होगी। नबी फरमाते बाअमल आलिम के जिस्म को मिट्टी नहीं गला सकती, जो नबी पे हर वक्त दुरूद पढ़ता हो उसके जिस्म को मिट्टी नहीं गलाती है, और जो हाफिज कुरान है, कुरान पे अमल करने वाला है, कब्र में उसके जिस्म को भी मिट्टी नहीं गला सकती। जमी मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, जमी मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, तहक़ीक़ के मोमिनों पर अल्लाह का एहसान हुआ कि उसने उन्हीं में से एक रसूल को पैदा फरमाया। हम रसूल का जिक्र सुनते हैं, नबी की अदाओं को अपनाते नहीं। नबी फरमाते जुइलत कुर्रतु ऐनी फ़िस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। तो हम नबी की आंखों को कितना ठंडक पहुंचा रहे हैं। फजर होती है बिस्तर पे सोते रहते हैं, इशा होती है हम इधर उधर चौराहों पे बैठे रहते हैं, जोहर होती है अपने खेतों में मस्त रहते हैं, असर होती है अपने खेतों पे लगे हुए होते हैं, मगरिब होती है अपने घर पे आकर के आराम से बैठ करके वक्त गुजार देते हैं। पांचों वक्त में मुअज्जिन पुकार के कह रहा है हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। लेकिन हम मस्जिद का रुख नहीं करते। जब तक हम रब की बारगाह में झुकते रहे सारी दुनिया हमारे सामने झुकती रही। जब से हमने मस्जिद में झुकना छोड़ दिया हम सारी दुनिया के सामने झुकते नजर आ रहे हैं। ये लॉकडाउन जो लगा था इसमें भी अल्लाह की बहुत बड़ी हिकमत थी। आदमी कहता था मेरे पास टाइम नहीं है, मैं काम में बिजी रहता हूँ, मैं काम में लगा रहता हूँ, खेतों पे रहता हूँ। कोई कहता था कि मैं दुकान पे रहता हूँ, कोई कहता है मेरे पास नमाज पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा लॉकडाउन लगाया, ऐसा वायरस भेजा कि 24 घंटे आदमी को घर के अंदर बिठा दिया ताकि कयामत में वो ये बहाना ना बना सके कि मैं काम में लगा हुआ था इसलिए नमाज नहीं पढ़ पाया। इसलिए याद रखो प्यारे मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में झुक जाओ। वरना याद रखो अगर कयामत के दिन परवरदिगार ने तुमसे पूछ लिया कि नमाज तेरे ऊपर फर्ज थी, कितनी नमाज अदा करके आया है, अगर दामन खाली निकला, पेशानी सजदों से खाली निकली, तो मेरा इमाम पुकार के कहता है उनको रहम आए तो आए, वरना वो कड़ी मार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना। वाह वाह। अल्लाह और उसके रसूल को रहम आ गया तब तो हमारे लिए आसानियां हैं जी। और अगर हम फंस गए, पहला सवाल कयामत में नमाज का होगा। ये नहीं पूछा जाएगा बैलेंस अकाउंट में कितना जमा करके आए, ये नहीं पूछा कितने बीघा जमीन तुम्हारी हो गई, ये नहीं पूछा जाएगा कि दुकान के अंदर कितना काम बढ़ा लिया, कितने तुमने सौदा बढ़ा ली, कुछ नहीं पूछा जाएगा। पूछा जाएगा नमाज कितनी पढ़ के आए हो। उसी में फेल हो गए, पहले ही सवाल में फंस गए, तो सोच लो आगे क्या होना है। जहन्नम की वो दहकती हुई आग इंतजार कर रही है जिससे मेरा इमाम पना मांगता है। मेरा इमाम कहता है, मेरा इमाम कहता है अंधेरा घर अकेली जान दम घुटता दिल उगता था, खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है। उतरते चांद ढलती चांदनी जो हो सके कर ले, अंधेरा पाक आता है ये तो दिन की उजाली है। ये चंद दिन की जिंदगी है, चंद दिन की दुनिया है, इसमें हमें कितने दिन रहना है। ईसा अलैहिस्सलाम ने तो घर ही नहीं बनाया। लोगों ने पूछा घर क्यों नहीं बनाया, कहते हैं रहना ही कितने दिन है इस दुनिया में। मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक बुढ़िया रोती आई, बोले मेरे 300 साल का जवान बेटा मर गया, मुझे गम है। आपने पूछा तो 300 साल के जवान बेटे पे गम कर रही है। एक जमाना वो आएगा 50-60 साल की उम्र होगी, लोग दुनिया से चले जाएंगे नाती पोतों वाले होकर के। तो बुढ़िया ने कहा क्या वो घर भी बनाएंगे रहने के लिए, इतनी कम उम्र के लिए क्या घर बनाना। आपने फरमाया उनके बच्चे भी होंगे और वो महलों में फख्र करेंगे। आज देख लो कैसे महलों में हम घरों में फख्र तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी झोली जो है वो दीन से खाली है, इस्लाम से खाली है, हमारी पेशानियां सजदों से खाली हैं। आज भी आ जाओ अपने रब की बारगाह में झुक जाओ। हमारे आका तो जब पैदा हुए तब हमें याद कर रहे थे, जब मेराज को तशरीफ ले जा रहे थे तब भी अपनी गुनाहगार उम्मत को याद कर रहे थे। जब आका इस दुनिया से तशरीफ ले गए, कब्र अनवर में लिटाया गया तो लब हिल रहे थे मेरे आका के। सहाबा ने अर्ज किया आका
साहबा ने सोचा कि आका इस वक्त किसको याद कर रहे होंगे, तो आपस में बातें करने लगे। कोई कह रहा था कि नबी अपनी माँ आमिना को याद कर रहे होंगे, कोई कह रहा था अपनी बेटी फातिमा को याद कर रहे होंगे, कोई कह रहा था कि अपने दामाद अली को याद कर रहे होंगे। हजरत उमर कब्र अनवर में उतरे, कान लगा के सुना तो कहने लगे, ए लोगों, इस वक्त मेरा नबी ना अपनी माँ को याद कर रहा है, ना अपनी बेटी फातिमा को याद कर रहा है, इस वक्त मेरा नबी अपनी गुनाहगार उम्मत को याद कर रहा है। ऐ प्यारे मुसलमानों, तुम्हारे ही लिए था रात भर रोना मोहम्मद का, तुम्हारे ही लिए था रात भर रोना मोहम्मद का। मेरे प्यारे मुसलमानों, मेरा आका जब इस दुनिया में तशरीफ लाया तब भी हम गुनाहगारों को याद करते हुए आए, मेराज को तशरीफ ले गए तब भी हम गुनाहगारों को याद करते हुए आए, और जब इस दुनिया से तशरीफ ले गए तब भी हम गुनाहगारों को याद कर रहे हैं। हम अपने नबी की आंखों को कितनी ठंडक पहुंचा रहे हैं नमाज पढ़ के। आ जाओ, मस्जिद के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं, आ जाओ, मस्जिद के मीनार तुम्हें पुकार के कह रहे हैं, मस्जिद के सुतून तुमसे पुकार के कह रहे हैं, मस्जिद की सफे तुमसे पुकार के कह रही हैं। जैसे रमजान में मुझे आबाद रखते हो, ऐसे ही 11 महीने मुझको आबाद रखना। मस्जिदें कयामत के दिन रब की बारगाह में जाकर के गवाही देंगी, क्योंकि कयामत के दिन मस्जिदों को अल्लाह ऐसे ही उठा लेगा और इन्हें पुल सिरात पे कश्ती की शक्ल में कर देगा। पुल सिरात पे कश्ती की शक्ल में मस्जिदें कर दी जाएंगी, और जिन्होंने मस्जिद में आकर के नमाज पढ़ी है वो उसके अंदर बैठ करके पुल सिरात पार कर जाएंगे। वाह वाह, अल्लाह या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर या रसूल। तो नबी को याद करो। नबी हर वक्त हम गुनाहगारों को याद कर रहे थे। मेरा इमाम फरमाता है, जो ना भूला आज तक हम गरीबों को रजा, जो ना भूला आज तक हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए, कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत कीजिए, गैज में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई हो, उलमा हुफ़ाज़ को गवाह बना के मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबे व अतूबु इलैह। मेरे साथ मिलके कलमा तैयब पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये पैगाम ले जाएं, ये जिंदगी सवारिए, दिल शाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही तो फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।